हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय होम। मेरे घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए मेरे घर में। तो क्या बनाने जा रही हूँ मैं, तो ये दिखाती हूँ आपको। तो हम बनाने जा रहे हैं रवा का हलवा। तो जैसे सूजी भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ रवा बोलते हैं। तो उसी का हलवा बनाने जा रहे हैं। तो रवा का हलवा में हमने 1 चम्मच भर के घी डाल दिया है और आधी कटोरी रवा होगा। तो बस इतने ही का बनाएंगे, थोड़ा ही बनाना है। तेजस का मन था, मेरा भी मन था, तो हम दोनों लोग खाएंगे। और इनको नाश्ते में कुछ और दे दिया है। तो बस ये हम सब लोगों का नाश्ता हो जाएगा, हम दोनों का। तो रवा का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले उसे घी डाल के अच्छे से भूनना होता है, और भूनने के बाद ही उसका बढ़िया से उसे अच्छे से भुन जाने दीजिए। अच्छे से भूनने के बाद उसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दिया, हमने पूरा गिलास भर के डाला है। और अब इसे धीरे धीरे धीमे धीमे पकाएंगे। और जितना रवा लिया है उतनी ही चीनी डाल देते हैं, क्योंकि रवा का हलवा में ज़्यादा चीनी नहीं पड़ती है, उतनी ही पड़ती है जितना रवा लेते हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करके और चलाते रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद ये पक करके तैयार हो जाएगा, और सबको बहुत ही पसंद आने वाला हलवा होता है ये। सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितने अच्छे से उबाल आने लगा उसमें। तो इसे ऐसे इस तरीके से ये पक के तैयार हो जाएगा। तो पकने के बाद क्या है, बस इसे थोड़ी देर बाद जब ये पक जाए तो इसमें प्लेट में निकालो, मेवे डालो, घी डालो और खा लो। तो रवा का हलवा तो शायद ही बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें पसंद नहीं होगा। हमारे यहाँ तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो केवल मेवे में हमने डाली है गरी, और कोई मेवा नहीं डाला है। गरी इसलिए डाल दी क्योंकि वो कोई मेवा खाना पसंद नहीं करता है। तो गरी का क्या है, गरी उसे समझ में नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने वो डाल दी है, और अपने लिए तैयार किया और उसके लिए हम दोनों लोग खाएंगे। अब बन रही है चाय। तो सुबह का टाइम है तो चाय भी बनती है। तो बस ये देखिए दूध में पत्ती, चाय की पत्ती, और थोड़ी सी उबल भी गई तो ऊपर उबल के आ गई थी पत्ती। तो नाश्ता करने जा रहे हैं, शाम को चाय, शाम की चाय। 3 बज चुके हैं, चाय नाश्ता करने जा रहे हैं। ये देखो तेजस के रिएक्शन, बेचारा बड़ा परेशान है। दाल मोठ बिस्कुट मम्मी खाए ले रही है, इसीलिए परेशान है ये। तो बस नाश्ता कर लें, चाय पी लें और फिर मिलते हैं। तो चाय में दिखाते हैं चाय के साथ आज क्या है। तो ये नाश्ते में है दाल मोठ बिस्किट और साथ में है चाय। तो ये मेरा है 3 बजे का नाश्ता। घड़ी में आप टाइम देख सकते हैं, 3 बज रहे हैं। तो बस 3 बज रहे हैं, चाय और बिस्किट और दाल मोठ। तो कर लेते हैं माई फेवरेट नाश्ता। तुम ऐसे नापो यार कि हम नापत जाए, तब तुम लगे इधर। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे बेटे की बुक्स आ चुकी हैं। तो उनमें कवर चढ़ा रहा था, तो मैंने भी उसकी मदद कराई। कि मैंने बोला उससे कि हम भी तुम्हारी मदद कराते हैं तो जल्दी हो जाएगा काम, उसके बाद तो अपना पढ़ाई का करना। तो इस तरीके से हर साल उसकी कॉपियों में, बुक्स में, सब में कवर हम दोनों मिलकर ही चढ़ाते हैं। और जब हम उसके तेजस की कॉपी में, बुक्स में कवर चढ़ाते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे टाइम पर इतना क्रेज नहीं था, तब बासिया ताव चलता था। वो वैसे आता था एकदम, कैसे बताएं आपको, बादामी से कलर का एक कवर आता था, उसे बासिया ताव बोलते थे। जो हमारे टाइम के होंगे लोग, वो लोग सब जानते होंगे कि बासिया ताव ताव किसे बोलते थे, बासिया कवर। तो वो बासिया कवर आता था, या फिर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लिया, कट किया, उसे कॉपी पर चढ़ा दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी के घर में साड़ी की पन्नी वगैरह आ गई तो वो चढ़ा दी। और उस पर अगर स्टेपलर, तो बहुत ही पैसा वाले लोग होते थे उनके घर में होता था कांटे और स्टेपलर। ये लगता था बहुत महंगा आइटम है। और बस हम सब लोग क्या करते थे, अपनी सुई धागा से, उसमें पन्नी से धागा से टाँका लगा लेते थे। तो मीडियम जो लाइफ होती है वो हम लोग सब जी के निकले हैं। तो अब हम क्या है, अपने अपने बच्चों के काम से हम लोग, ये लगता है अपना जीवन जी रहे हैं, अपना स्कूल का बैग तैयार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अपनी पुरानी वो लाइफ, हर चीज़ याद आती है कि हम क्या करते थे, कैसे करते थे। तो वही तो हम तेजस को बता रहे थे कि तेजस, हम जब छोटे थे तो या तो बासिया ताव आ गया, या अखबार चढ़ा दिया, पेपर, न्यूज़पेपर, और नहीं तो फिर
साड़ी की पन्नी अगर मिल गई तो उन्हें चढ़ा के तैयार कर दिया। तो बहुत खुश होते थे जब नए कवर चढ़ाते थे कॉपियों में। बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता। जब नई बुक्स आती थी तो बैठे रहते थे, घंटों देखते रहते थे कि अरे इनमें तो कवर चढ़ाने, और सब में बढ़िया से कवर चढ़ा के तैयार करते थे। और अगर किसी के पास बैग है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास तो रहते थे बैग, लेकिन किसी किसी के पास बैग नहीं होते तो ये खाद वाली जो सीमेंटेड बोरी आती हैं प्लास्टिक की। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कॉपियों पर कवर चढ़ाते चढ़ाते हो गई रात। तो कवर चढ़ने के बाद तेजस अभी पूरे चढ़े भी नहीं है। तेजस अपने दोस्त को होमवर्क भेज रहा, तो उसके दोस्त का कॉल आया कि हमें भी कुछ वर्क भेज दो जो उसके पास नहीं होगा। तो उसने वो वर्क भेजा और हमसे भी बता रहा है जो उसके स्कूल में जो कुछ भी होता है, जहाँ भी कहीं कहीं भी वो जाए तो हर बार। तो बस इस तरीके से मेरा सारा काम कंप्लीट हो रहा है और तेजस की कॉपियों में कवर भी हो गई कंप्लीट। तो हम तेजस से बात भी करते जा रहे हैं और काम भी होता जा रहा है। तो मेरा बेटा क्या है, मुझसे हर बात बताता है। तो बताना भी चाहिए, बच्चों को हर चीज़ शेयर करनी चाहिए अपने माँ बाप से। उससे क्या होता है, क्योंकि बच्चे, माँ बाप क्या है, एक माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनसे ही खुलकर घर में बच्चे सब बात बताते हैं। तो कोई भी बात अगर बच्चा कह रहा है तो उसे ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर उसे डांटिए। अगर डांटने वाली जगह है तो, नहीं तो प्यार से समझाओ उन्हें। तो प्यार से बच्चों को आ जाता है समझ में, ऐसा नहीं है कि ना है। मेरे बेटे को भी आ जाता है समझ में, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डांट भी देते हैं। ये नहीं है कि डांटते भी नहीं हैं, क्योंकि देखो बच्चे हैं, छोटे हैं, शैतानी भी करते हैं। थोड़ा उन्हें समझा दो, डांट दो तो हो जाता है। तो देखिए, बातें करते करते ही कापी पर सारे में कवर भी चढ़ गए और रात भी हो चुकी है। मुझे खाना की भी टेंशन हो रही कि मुझे अब इसके लिए खाना भी बनाना है। इन किसके लिए क्या, सभी के लिए खाना बनाना है, तोरई की सब्जी और रोटी। लगता है नफरत का बाजार ही नहीं खा है। तो फ्रेंड्स आज हम शाम को डिनर बनाने जा रहे हैं तोरई की सब्जी। तो उसके लिए देखिए मैंने तोरई ले ली है, इनको छील के काट के कर लेते हैं तैयार, फिर बनाएंगे इनकी सब्जी। तो कैसे बनाते हैं तो तोरई बताते हैं आपको। लाते हैं काट के छील के, फिर बनाते हैं इसकी सब्जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने चूल्हे को जला दिया है, तोरई को कट करके रख लिया और प्याज काट लिया। तो ये सारी सब्जी की तैयारी करके मैं ले आई और चूल्हा जलाने के बाद मैं अब सब्जी छौंक देती हूँ। तो देखिए तोरई कटी रखी, प्याज रखा, और चूल्हा क्या है, कभी कभी जलने लगता तेज़, कभी नहीं जलता है। तो ये देखिए तोरई को अच्छे से धुल लेंगे, और ये रहा प्याज, तोरई, दोनों चीज़ें मैंने कट करके लंबी लंबे पीस में काटे हैं, क्योंकि उससे अच्छी लगती है तोरई वो वाली। और सबसे पहले इसमें जाएगा जीरा, और जीरा के बाद इसमें जाएगा प्याज। तो प्याज को अच्छे से भून लेते हैं, फिर इसमें जाएगी तोरई। तो इस तरीके से हम तोरई बिल्कुल सादा सिंपल सी बनाते हैं। कभी कभी तो हम सब्जी में प्याज भी नहीं डालते, बिल्कुल सिंपल जीरा और हींग से छौंक के बनाते हैं। प्याज और हींग डाल देंगे इसमें, और हींग डालने के बाद इसे छौंक देंगे। बेसिक से जो मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारे मसाले डाल देंगे और इसे बढ़िया से पका के। और हम क्या करते हैं, जो तुरई या लौकी का, जैसे तुरई है या भिंडी है, इसमें जो हम प्याज डालते हैं इसको ज़्यादा नहीं भूनते हैं, बस हिसाब से थोड़ा ही भूनते हैं। तो मैं इसमें लाल मिर्च और नमक डाल दिया, सूखी धनिया पाउडर डाल दी, और धुआं बहुत तेज हो रहा था चूल्हे से। तो बस इस तरीके से हम तोरई को छौंक देंगे और ढक देंगे। तो आज थोड़ी सी पानी वाली तोरई बनाएंगे, क्योंकि रोटी भी उसके साथ पानी वाली बनाएंगे। तो बिना रस के तोरई की सब्जी के साथ चूल्हे की जो मोटी वाली रोटी है फिर वो अच्छी नहीं लगती है, या तो दूसरी सब्जी कोई हो। तो हम दूसरी सब्जी नहीं बनाएंगे, केवल तोरई बनाएंगे, और रोटी और तोरई, बस ये होगा मेरा आज का डिनर। तो ऐसे डिनर बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल सी सादा सी सब्जी।
बना के तैयार कर लो और सभी लोग खा लें। और हमारे घर में क्या है, सभी को ये वाला खाना पसंद भी आ जाता है, तो हम सबको बहुत अच्छी लगती है तोरई वाली सब्जी। तो बस इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा सा डाल भी दिया है, और अब इसे ढक देंगे। तो ढकने के बाद थोड़ी देर बाद दिखाएंगे आपको। ये देखिए तोरई का कलर कितना अच्छा आ गया है, एकदम लोहे की कढ़ाई ने तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी थाली लग चुकी है। तो आज की थाली में है तोरई की सब्जी, सलाद और टमाटर की चटनी और रोटी। तो ये देखिए गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियां। तो तेजस मेरा खाने जा रहा है खाना। तो ये पूरी थाली लगा दी है मैंने, और ये देखिए चूल्हे पर बन रही है रोटी, और एक तवा पर पड़ी है, एक नीचे सिक रही है। तो फटाफट से बस बना के तैयार करते हैं रोटी और तेजस को खिलाते हैं। लेकिन मेरे तेजस को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मम्मी वीडियो बना रही हैं, तो कभी कभी आवाज़ भी कम कर लिया करें। लेकिन जब तक कहो ना, उसे समझ में नहीं आती है बात कि मम्मी क्या कर रही है। मेरे काम की किसी को अहमियत नहीं है, किसी को भी, खास तौर पे इसको। हाँ ये देखो, और बदतमीजी भी करता है साथ में। तो ये आ गए खाने के लिए।